नरेश 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 पीछे, नरेश थोड़ा पीछे हो गया, नरेश पीछे 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 भाई, नरेश जी सामने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। थोड़ा जब स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का भी मेरा सभी से अनुरोध है कि इस पत्रकार वार्ता के बाद सभी लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहीं रहेंगे, उनसे आप मिले। सभी के स्वागत के साथ साथ आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो स्थिति बनी हुई है, 9वीं बार किसान और सरकार में वार्तालाप होनी है, तो बार बार ये अनुरोध करते कि इतनी सर्दी है, सारा देश का किसान चिंतित है। जो ये 3 कानून आए हैं इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। आज यही मेरे आग्रह सरकार से भी है कि तुरंत जो है इन कानून को वापस लें और किसानों की बात माने। जो भी कानून किसान के हित में बनाना हो वो स्टेक होल्डर से बात करके, किसानों से बात करके और जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे बात करके एक नया कानून लेके आए। ट्रिब्यून में आर्टिकल मैंने लिखा था जब ये 3 कानून आए कि अगर ये 3 कानून आपने लाने हैं तो चौथा एक और कानून लेके आओ। जब इन कानूनों को मैंने कि कोई भी MSP से कम कोई भी खरीदता है उसको सजा का प्रावधान कर दिया जाए। किसान को आशंका है कि उनको MSP नहीं मिलेगी और ये आशंका दूर करनी जरूरी है क्योंकि ये किसान का जो तकलीफ है पूरे देश की साझा है। किसान बोता तो अकेला है लेकिन खाता तो हिंदुस्तान है। आज सारे अन्नदाता तकलीफ है। हरियाणा में तो आप सब देख रहे हैं अभी दिसंबर के आखिर में जो CMI का जो रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। 33% के करीब बेरोजगारी है। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार है और जो नेशनल एवरेज है उससे 4 गुना ज़्यादा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता सरकार काम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं झज्जर के देहात में इधर आया हूँ। मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ, ना सड़कों की मेंटेनेंस है, कोई ऐसा कार्य नहीं दिखा जो ये दिखाता वही सरकार की कोई रुचि है इस विकास में प्रदेश में। तो बड़ा मेरे को इस बात का वो है कि 6 साल तक सरकार करती क्या रही, जबकि किसान पर तो बोझ बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। आपने देखा हमारे समय में खाद पर कोई टैक्स नहीं था, खाद पे टैक्स लगा दिया, GST लग गया, कीटनाशक दवाई पे लग गया, ट्रैक्टर पार्ट्स पे लग गया। लागत तो बहुत कर दी लेकिन जो है किसान की आमदनी घट गई। तो अपनी पूंजी खाएंगे। गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, मजदूर है, उसको परेशानी है। और कर्मचारी जो है वो तो सड़कों पे खड़े रहते हैं। ये पहली सरकार है जिन्होंने कच्चे कर्मचारी भी निकाले, पक्के भी निकाले, भर्ती के नाम पर दुकानें चलाई और जो कर सकते थे, मान लो जैसे PTI का था या ड्राइंग टीचर्स का है, जो कोर्ट में सरकार को समर्थन करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका नतीजा ही हुआ नहीं किया। अब उनको वापस लेना चाहिए, उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए
हमारे समय में भी जब सुप्रीम कोर्ट से तो भजनलाल के समय में भर्ती हुए सिपाही हमने दोबारा वापस लगाए, MIT ये सारे निकाले हुए थे वो वापस लगाए। तो ऐसा क्या है, इनको रास्ता निकालना चाहिए, रोजगार जो है कोरोना काल में देने चाहिए, छीनने नहीं चाहिए। हमारे बॉर्डर पे जो हरियाणा के किसान शहीद हुए हैं उनको हमारे लेजिस्लेचर पार्टी ने, संसदीय दल जो हरियाणा का है, सब ने फैसला किया 2-2 लाख रुपए देंगे उनको। और पूरी इस आंदोलन को पूरा हमारा समर्थन है, नेतृत्व तो किसान कर रहे हैं लेकिन समर्थन हमारा पूरा है क्योंकि उनकी मांग जायज है। देखिए मैं इनकी मांगों का समर्थन, जो इनकी मांग है उनकी समर्थन। आज वार्ता है जिससे चौधरी साहब, लेकिन लगातार वार्ता हो चुकी है, आपको क्या उम्मीद है आज की वार्ता में क्या हुए? तो रहा सारे किसान बैठे, कल देखा नहीं ट्रैक्टरों पे जन जागरण क्या होता है, जन जागरण वो होता है जैसे कल किसान ट्रैक्टरों पे चल रहे थे। 10 तारीख हुड्डा साहब, जोई साहब 10 तारीख सर्दी हुड्डा साहब 10 तारीख को मुख्यमंत्री किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं करनाल में। हालांकि विरोध अभी से शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री साहब की मंशा क्या है? वो कह रहे हैं कि किसान खुश है, पूरे हरियाणा प्रदेश में जाके कह रहे हैं किसान खुश है। मुख्यमंत्री और हरियाणा के सभी लोगों को दिल्ली में जाकर किसानों की मदद करनी चाहिए, उनकी जो है मांग है उनको स्वीकार करवाना चाहिए। तो जब ये था, या तो चौथा कानून ये ले आए कि MSP से कम कोई भी खरीदेगा उसमें सजा का प्रावधान किया जाए, ठीक है। अब ये दो मार्केट बना दी उन्होंने, एक APMC यार्ड में और एक ओपन में। इसका मतलब जो बाहर है, उससे यार्ड से बाहर जो मार्केट है उसका संचालन तो केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि ये कानून करेंगे, स्टेट का कानून तो है नहीं है। और जो APMC में है वो प्रदेश सरकार करेगी। तो बाजार बना दिए इन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब किसान की फसल आएगी तो वो सस्ती बिकेगी, क्योंकि एकदम किसान की इतनी क्षमता नहीं। 80% से ज़्यादा किसान तो या तो मार्जिनल है या छोटे किसान है हमारे, 1 हेक्टर के हैं या 1 हेक्टर 2 हेक्टर के बीच में हैं। उनकी इतनी क्षमता नहीं है अपना जो अनाज जो है वो कहीं स्टोर कर सकें, जमा कर सकें। उनको तो कहीं शादी करनी है, कोई मकान बनाना है, कोई करना है, वो तो उसमें बेचने की नहीं होगा, डिस्ट्रेस सेल होगी। फिर डिस्ट्रेस सेल का मतलब यह है सस्ता बिक जाएगा। और जो ये कानून नया है, कोई जो लिमिट ही खत्म कर दी होल्डिंग की, स्टोरेज की, वो जो खरीदेंगे वो उसको स्टोर करेंगे और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ाते चले जाएंगे। इसका मतलब उपभोक्ता जो है वो भी घाटे में, अन्नदाता भी घाटे में, और गरीब आदमी जिसको PDS मिलना है उसको भी दिक्कत पैदा होगी। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सरकार की नीतियाँ होती हैं, उसके हेड मनोहर लाल खट्टर, तो सरकार की नीतियाँ आप खुद स्वयं देख रहे हैं। हमारे समय में क्या किसान को भाव मिलता था और आज क्या है? कभी एक दाना भी ऐसा नहीं था जो बगैर खरीद के रहा हो। अब किसान इनको टोकन लगाते हैं, कभी लाइन लगाते हैं, कई दिन मंडियों में पड़ा रहना पड़ता है उनको। और आपका महंगाई कितनी होगी, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं। ऐसा प्रतिनिधि सरकार है, विफल सरकार है। इस सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, किसी के हित में कोई काम नहीं किया। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1। मैं नेतृत्व नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं। सर, वो कल शाम से ही खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार जो है ना राज्य सरकारों को कह सकती है कि आप इसे लागू करिए या ना करें। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये क्या समाधान निकलने की संभावना है? हमने तो पहले भाई जो 7 अगस्त 2007 में हमने तो हरियाणा में पहले लागू कर दिया था। अब मैंने सजा का प्रावधान है, उस टाइम मैंने पेनल्टी का किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा वो MSP से कम नहीं खरीद सकते हैं। और जो बैंक गारंटी रखी थी 15% अगर कोई खरीदेगा तो किसान को पैसा वो मिलेगा। तो किसान के हित सुरक्षित रख रखे थे हमने। जब तक किसान के हित सुरक्षित नहीं है, ये कानून जो है किसान के हित के ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने की एक वो है। बाकी जहाँ तक SYL का मामला है, SYL की तो खुदवाने की जिम्मेवारी कोई किसान ने थोड़ा खोद दी है, केंद्र सरकार की और इनकी है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला हो चुका है, हरियाणा के उसमें
SYL का हो चुका है, फाइनलिटी अटेन कर चुका है, फाइनल फैसला हो चुका है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये क्यों देर करें? ये वहाँ जाकर SYL का इतना वो है तो दिल्ली जाके बैठे, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली भी जाके बीजेपी की सरकार ने खुदवाया SYL, या आप और मैंने थोड़ा जाके खोदना है। आम जनता की आवाज उठा रहे हैं हम, किसान की भी, मजदूर की भी, बेरोजगार की भी, व्यापारी की भी, कर्मचारी की आवाज हो। तो आप लिखते कम हो उसका तो मेरे पास कोई नहीं है, आवाज तो रोज उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट ताकतें इन 3 कृषि कानूनों में कोई कॉर्पोरेट ताकतें, क्या 3 काले कानून जो बताए जा रहे हैं, क्या कॉर्पोरेट ताकतों की भूमिका है इन काले कानूनों में? लेकिन लाभ उनको होगा, लाभ उनको होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो हैं वो कॉर्पोरेट ही जो है होर्डिंग कर पाएंगे, और वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ाते नहीं। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन मैंने कहा था जो जिस हिसाब से सरकार ये बनी है, ऐसी सरकारें अपने वजन में खुद अपने आप टूट जाया करती हैं, क्योंकि वोट किसी के, सपोर्ट किसी को, वोट तो कुछ लेके गए, कह के गए, और सपोर्ट वहाँ किसी को करें, तो ऐसी सरकारें अपने वजन में अपने आप ही गिर जाया करती। तो होगा जब ये तो स्ट्रेंथ है, कानून है, जिस दिन विधानसभा का सेशन शुरू होगा उसी दिन पहले दिन ही विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। सोमवीर सांगवान आपके पक्ष में भी आ गए हैं सर, कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में खड़ा हूं, क्या अन्य लोगों से भी बातचीत चल रही है? कुछ बताइए सर। देखिए, इसी वास्ते विश्वास प्रस्ताव का मैंने सेशन का डिमांड किया है। वो जिस दिन भी सेशन होगा विश्वास प्रस्ताव हम रखेंगे और ये पता लग जाएगा कि कौन किसानों के साथ है, कौन कुर्सी के साथ चिपका हुआ है। साहब बिल्कुल चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह आए थे, कुछ ऐसे हैं तो यहाँ किसानों की समर्थन करते हैं, फिर वहाँ सरकार का समर्थन जाके करते हैं, वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिस दिन हम अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में रखेंगे। किसान आंदोलन पे दौरे आपके जारी रहेंगे आगे भी, टूल पे या अन्य जगहों पे? मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, उनकी मांग की आवाज उठा रहा हूँ, उठाता रहूंगा, और हमारी सरकार आई तो ये कानून भी रद्द होंगे। आप सब देखेंगे आपको कि भाई स्टेक होल्डर्स के कोई भी कानून है, उनको जब तक जो इससे प्रभावित है स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद ही कोई आना चाहिए। ये जिस तरह आया वो उनकी कोई सलाह नहीं चाहिए। अब जैसे मैं तो वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, मैंने सारे किसान यूनियन से सबसे करके जब रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो आज ये कह रहे हैं आपके इनके बीजेपी अध्यक्ष कि लागू नहीं करी। लागू क्यों नहीं करी? मैं 4% पे पूरे देश में ब्याज करवाया शॉर्ट टर्म में, हरियाणा में 0% है। और क्या ब्याज आज कहाँ है? जो फसली ऋण लेता है उसमें कोई ब्याज नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा लागू करके गया था भाई, और उसी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 4% का मैंने लागू करवाया था। तो आज स्वामीनाथन के लिए रिकमेंडेशन मेरी है कि अधिकार दे दिया जाए, ये कानून रखना है नहीं रखना है। क्या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पक्षधर हैं इस चीज के? ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, कोई ऐसी आएगी बात उस पर रिएक्ट करूंगा मैं। देना चाहिए सर राज्य को। राज्य का तो है ही, राज्य का तो आज भी है ना। APMC जो है मार्केट आज राज्य के अंडर है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने किया था वो मंडी के जरूरी नहीं था मंडी में करे, बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बाहर होगा, उसका अनिवार्य था कि MSP से कम नहीं ले सकता। तो वो तो है ही। अगर हमारी सरकार आएगी या विधानसभा में हम ये संशोधन लेके आएंगे, APMC में जो हम अपना जो है उसको एक्सटेंड करें, पूरे हरियाणा को APMC में मार्केट डिक्लेयर करने के विधानसभा में रखेंगे हम। और जो MSP से कम खरीदेगा उसमें उसके लिए सजा का प्रावधान का प्रस्ताव मैं विधानसभा में रखने जा रहा हूँ। कल को मुबारक दें। आप सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, छोटा भोजन भी करेंगे। देखियो जी ना, वैसे हो गया कुर्सी हटा दिए। कुर्सी हट रही है, पीछे कर लूंगा थोड़ा सा।
सभी